हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी टैली ईआरपी 9 सीरीज का पार्ट 1 है। और अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिक्र मत करिए, आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए और अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। एक होता है आपका टैली ईआरपी 9 और दूसरा होता है टैली प्राइम। तो जो टैली ईआरपी 9 है ये आपका बेस सॉफ्टवेयर है। जब आप टैली ईआरपी 9 सीख लोगे तब आप सभी तरह के अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर चला ले जाओगे। तो इसके लिए आपको अब ये देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग क्यों की जाती है। हमें अकाउंटिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब भी आप छोटा मोटा व्यापार करते हो तो उसमें प्रॉफिट या लॉस या लाभ या हानि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सबका लेखा जोखा एक रजिस्टर में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग इसके लिए टैली ईआरपी 9 का यूज करते हो। टैली ईआरपी 9 में क्या है, देखो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कंपनी बनानी पड़ती है, चाहे वो टैली ईआरपी 9 हो या टैली प्राइम हो। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक, टैली ईआरपी 9 में। अभी इसका मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, अभी मैं थोड़ी बता देता हूँ। तो जैसे ही आप कंपनी को क्रिएट करते हो, मान लीजिए आपने कोई कंपनी बना दी आपकी, जैसे कि आपकी छोटी मोटी कंपनी है, चाहे वो किसी हार्डवेयर की कंपनी हो, चाहे वो किसी किराना स्टोर हो, चाहे कोई भी हो, आपकी कोई कंपनी है। कंपनी का मतलब क्या होता है, उसमें आप सामान को खरीदते हो और सामान को बेचते हो ना। सामान को बेचने से तात्पर्य ये है कि जैसे ये आपका टेबल है ना, ये टेबल है, जैसे हमारी कंप्यूटर की कंपनी है, कंप्यूटर सेल परचेज का काम है। तो कंप्यूटर सेल परचेज का काम है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को सेल करेंगे, कंप्यूटर को परचेज करेंगे, ये तो करेंगे हम। लेकिन जो चीज हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा फर्नीचर है, उसको नहीं हम सेल करेंगे क्योंकि वो हमारी कंपनी का एसेट्स हैं। उसके बिना हमारा कंपनी में कोई काम, मतलब कोई काम ही नहीं हो पाएगा। जैसे ये थोड़ी है कि कोई व्यक्ति आया कि आपका फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें फ्रेम दे दीजिए, ये नहीं होएगा ना आपका। आपका क्या होगा, आपका ये होगा कि आप जो सामान खरीदते और बेचते हो सिर्फ उसकी ही आप एंट्री टैली में करोगे। जो आपका एसेट होगा उन सबकी एंट्री टैली में नहीं करोगे आप, ठीक। तो अब इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टैली में सबसे पहला काम क्या होता है। सबसे पहला काम आपने कंपनी बनाई, उसके बाद आपको एंट्री करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, फिलहाल शुरुआत हम छोटे से करते हैं। यहाँ पर आपका आता है सबसे पहले कंट्रा वाउचर, ठीक, कंट्रा वाउचर। सबसे पहले आपका आएगा कंट्रा वाउचर। तो जो कंट्रा वाउचर है इसमें आपकी बैंक से संबंधित एंट्री होगी। बैंक से संबंधित ये, जैसे हमने कोई कंपनी खोली है, ठीक, हमने कोई कंपनी खोली है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग अपन, ये कंट्रा वाउचर कंपनी से ही संबंधित होता है, या तो हम क्या करेंगे बैंक में पैसा डालेंगे या निकालेंगे, या बैंक में चेक लगाएंगे, या बैंक से चेक से निकालेंगे। मतलब बैंक से रिलेटेड हमारा कोई भी काम है उसका यूज होता है, आपका कंट्रा वाउचर में यूज होता है, ठीक, कंट्रा वाउचर में यूज होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रा वाउचर का लेजर बनाना पड़ता है, बैंक का लेजर। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी है, उसमें हमने हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी के 3 बैंक हैं। एक है आपका बीओबी, एक है एसबीआई और एक बैंक कौन सा है, एचडीएफसी। कितने बैंक है आपके, 3 बैंक है मान लीजिए, ठीक। तो इस ये तीनों बैंक कंपनी के ही हैं। और एक होता है आपका कैश जो होता है आपकी नगद पेमेंट होते हैं जो आपके पास होता है, ठीक। तो अगर आपको कहा जाए कि कैश में से एसबीआई में पैसे जमा करने, मतलब किसी कस्टमर ने हमें पेमेंट की, पैसा हमारे पास ज्यादा है, तो हम सिंपली बैंक में जमा करेंगे। तो हमें एसबीआई में जमा करेंगे, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कंट्रा वाउचर का। अगर कोई कहे कि आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं तो आपको बीओबी में से पैसा निकालना है, अपने पास कैश में लेके आओगे ना, जाहिर सी बात है अगर आप बीओबी में से पैसा निकालोगे तो कैश में आएगा आपके पास। तो उसकी भी एंट्री कंट्रा वाउचर से करेंगे। हम अपनी कंपनी में पेमेंट देंगे, अपने बैंक में पेमेंट जमा करेंगे, बैंक में से निकालेंगे पैसा, उसकी एंट्री आपकी कंट्रा वाउचर में होती है। अब देखो कंट्रा वाउचर की एंट्री होती कैसी है आपकी। तो कंट्रा वाउचर में आपने बैंक से संबंधित पेमेंट कर दी थी। अब कंट्रा वाउचर को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो टैली में आपका स्ट्रक्चर आता है, अभी मैं इसमें व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ, उसके बाद आपको जो है मैं लैपटॉप पे समझा दूंगा, ठीक। तो इसमें होता है पार्टिकुलर, ये देखिए घबराना नहीं है, टैली में आपको पहले से ही लिखा होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ये लिखा होता है,
तो कंट्रा वाउचर जो होता है आपका, उसमें बैंक से संबंधित एंट्री करते हो। बैंक में या तो पैसा जमा किया आपने, या तो बैंक में से पैसा निकाल लिया, ठीक। सबसे पहले इसमें सीआर की एंट्री करती है, क्रेडिटर। अब देखो क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर होता है जैसे कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि राज एलटीडी कंपनी ने अपने अकाउंट बीओबी में 5,000 रुपए जमा किया। तो इसमें देखो राज एलटीडी कंपनी क्या कर रही है? बैंक में पैसा जमा कर रही है ना, 5,000 रुपया जमा कर रही है राज एलटीडी कंपनी, ठीक। तो जो 5,000 रुपया उसने जमा किया, तो पैसा मिलेगा किसको? बैंक को मिलेगा ना। और पैसा देगा कौन? कंपनी देगी। कंपनी का पैसा होता है आपका कैश में होता है, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा आपका? कैश आ जाएगा, ठीक। कैश क्यों आया आपका? कैश इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने जो है बैंक को पैसा दे दिया है ना, कंपनी ने जो है बैंक को पैसा दे दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट में कंपनी के पास से पैसा जो है चला गया, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो क्रेडिट के नीचे लिख दोगे कैश, लिख दोगे आप। कैश कितना कितना जमा किया था? 5,000 रुपया, ठीक। 5,000 रुपया से जमा किया, तो डेबिट में पैसा मिला किसको है? पैसा बैंक में जमा हो गया है ना, पैसा जो है बैंक में जमा हो गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? मान लीजिए बीओबी बैंक में जमा किया, तो यहाँ पे डेबिट के नीचे लिख देंगे 5,000। देखो क्या हमारे पास से पैसा क्रेडिट हुआ और डेबिट बीओबी में आपका डेबिट हो गया, तो ये नीचे दोनों एंट्री बराबर हो जाएंगी, ठीक। तो अगर आपके मालिक ने आपको कहा कि भाई मेरे बीओबी में 5,000 रुपया लगा दें, तो उसकी एंट्री आप लोग ऐसे करोगे, ठीक। इतना समझ में आ गया? अब आपका आता है कंट्रा वाउचर, तो हो गया। अब आपका आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है आपका? पेमेंट वाउचर नाम से ही पता लग रहा है कि आप किसी को जो है पेमेंट कर रहे हो ना, किसी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर इन डबल एंट्री मोड। पेमेंट वाउचर इन डबल एंट्री मोड। इतना आगे समझ में? देखो अब कंट्रा वाउचर तो आ गया। अगर आप बैंक से संबंधित कोई भी एंट्री करते हो, बैंक में पैसा जमा करोगे, निकालोगे, चेक से भुगतान करोगे, चेक से निकालोगे, बैंक अगर आपका आ गया तो क्या आ जाएगा? उसमें सीधा आ जाएगा आपका कंट्रा वाउचर यूज करोगे। अब मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, राज एलटीडी कंपनी ने, मान लीजिए क्वेश्चन है राज एलटीडी कंपनी ने मोहन को 10,000 रुपया दिया। तो क्या कर रही कंपनी जो है मोहन को पैसा दे रही है ना, तो नाम से पता लग रहा है कंपनी जो है मोहन को पेमेंट कर रही है। इसके लिए कौन सा वाउचर लेके आओगे आप लोग? पेमेंट वाउचर लेके आओगे ना। तो पेमेंट वाउचर लेके आओगे, इसमें देखो क्या करोगे, इसमें सबसे पहले वही वाला स्ट्रक्चर लिख देंगे, इसका जो टैली स्ट्रक्चर होता है। पार्टिकुलर, यहाँ पार्टिकुलर आएगा, यहाँ आएगा डेबिट, यहाँ आएगा क्रेडिट। और जो पेमेंट वाउचर होता है कंट्रा वाउचर का उल्टा होता है। कंट्रा वाउचर में पहले क्रेडिटर आता है, इसमें पहले क्या आएगा? डेबिटर आएगा पहले। इसमें क्या आएगा? पहले डेबिट वाली एंट्री आएगी। तो इसमें बताओ डेबिटर कौन है? डेबिटर का मतलब होता है पैसा लेने वाला। तो पैसा कौन ले रहा है इसमें? राज एलटीडी कंपनी ने मोहन को 10,000 रुपया दिया, तो पैसा कौन प्राप्त कर रहा है इसमें? मोहन प्राप्त कर रहा है ना। मोहन को 10,000 रुपया दिया, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? मोहन कितना 1,000 रुपये प्राप्त कर रहा है? 10,000 रुपया। तो डेबिट के नीचे 10,000 वाली एंट्री हो गई। और यहाँ पर उसके बाद क्रेडिट लिखेंगे, क्रेडिट में क्या आ जाएगा आपका? कैश आ जाएगा, क्योंकि कंपनी का पैसा जो होता है कैश में होता है, ठीक। क्रेडिटर आपका कंपनी हो गई और डेबिटर हो गया मोहन, ठीक। अब क्रेडिट में आपका आ जाएगा 10,000 रुपया क्रेडिट हो गया, और नीचे दोनों एंट्री बराबर हो जाएगी आपकी। तो आपका पेमेंट वाउचर का क्वेश्चन ऐसे होगा। तो कंट्रा और पेमेंट में अंतर पता लग गया आपको? कंट्रा वाउचर जो होता है उसमें बैंक से संबंधित रिलेटेड होती है, कंपनी अपना पर्सनल जो है लेन देन करती है, उससे क्या नाम है? कंट्रा वाउचर में। पेमेंट वाउचर में किसी भी व्यक्ति को लेन देन कर सकती है कंपनी, ठीक है। ये मैं खाली आपको समझने के लिए क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन एक एक दिन में एक एक वाउचर होता है, ठीक। मैं एक ही साथ तीनों वाउचर इसको आपको सिर्फ समझने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक। बाद में आपको एक एक वाउचर करके पूरे डिटेल में समझाऊंगा, इसका ग्रुप कैसे बनता है, इसका लेजर कैसे बनता है,
मोहन कौन होते हैं, मोहन कौन होगा और क्या नाम है, कंट्रा वाउचर का अंडर ग्रुप क्या होगा, ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, इसके लिए कंट्रा वाउचर यूज हुआ। उसके बाद आपका आता है पेमेंट वाउचर में क्या किया हमने, किसी को भी पेमेंट कर दी, जैसे कंपनी ने मोहन को पेमेंट कर दी, उसके लिए पेमेंट वाउचर यूज होगा। सोहन को पेमेंट कर दी तो उसके लिए पेमेंट वाउचर यूज होगा। किसी को भी पेमेंट करेंगे हम लोग, उसके लिए यूज होएगा हमारा पेमेंट वाउचर यूज होगा। और अब आपका क्वेश्चन आता है, जैसे राज एलटीडी कंपनी ने सुरेश से 10,000 रुपया प्राप्त किया। राज एलटीडी कंपनी ने सुरेश से 10,000 रुपया प्राप्त किया। ठीक, तो कंपनी क्या कर रही है, सुरेश से 10,000 रुपया प्राप्त कर रही है। कि प्राप्त करने से संबंधित कोई भी एंट्री हो, आंख बंद करके आप लोग रिसीप्ट वाउचर यूज कर दोगे। ठीक, तो रिसीप्ट वाउचर का मतलब ये होता है किसी से पैसा प्राप्त करना। तो यहाँ पर रिसीप्ट वाउचर आ गया। ठीक, अब रिसीप्ट वाउचर में क्या है, रिसीप्ट वाउचर का मतलब होता है आपका पैसा प्राप्त करना। तो इसमें देखो क्या होएगा, इसमें उसी के टैली का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पार्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। ठीक, अब इसमें देखो आपको कंट्रा वाउचर में पहले सीआर वाली एंट्री होती थी, पहले क्रेडिटर को लिखते थे, उसके बाद पेमेंट वाउचर में पहले डेबिटर को लिखते थे। अब जो रिसिप्ट वाउचर है इसमें फिर से पहले क्रेडिटर को लिखेंगे, इसमें फिर से पहले क्या आएगा, सीआर आएगा। अब ये क्वेश्चन, राज एलटीडी कंपनी ने सुरेश से 10,000 रुपया प्राप्त किया। ठीक, तो इसमें पैसा दे कौन रहा है, सुरेश दे रहा है ना, और प्राप्त कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। तो क्रेडिटर कौन हुआ आपका, क्रेडिटर का मतलब होता है पैसा देने वाला। इसमें पैसा कौन दे रहा है, सुरेश पैसा दे रहा है ना, तो क्रेडिटर में क्या आ जाएगा आपका, सुरेश आ जाएगा। सुरेश आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट के नीचे कितना रुपया दे रहा है, 10,000 रुपया। ठीक, और उसके बाद डेबिट वाली एंट्री करेंगे। ठीक, अब डेबिटर कौन होता है, पैसा लेने वाला। तो पैसा कौन ले रहा है, कंपनी ले रही है ना, कंपनी का पैसा किसमें होता है, कैश में होता है ना। तो यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे कैश। आ गया, कितना है, 10,000 रुपया। तो दोनों एंट्री बराबर होगी। ठीक, ये तो आपकी हो गई क्रेडिट और डेबिट वाली एंट्री रिसीप्ट वाउचर। अब आपको पता लगे कंट्रा, पेमेंट और रिसीप्ट में क्या अंतर होता है, पता लग गया ना। कंट्रा वाउचर क्या होता है आपका, जो आपकी बैंक से संबंधित एंट्री हो उसमें कंट्रा वाउचर यूज करोगे। उसके बाद पेमेंट वाउचर में किसी को भी हम पेमेंट करना चाह रहे हैं उसके लिए पेमेंट वाउचर यूज करोगे। ठीक, और आपका तीसरे नंबर पे आता है रिसीप्ट वाउचर, किसी से भी पैसा ले रहे हैं उसके लिए क्या करोगे, रिसीप्ट वाउचर यूज करोगे। ठीक, इतना आ गया। अब देख लो अंडर ग्रुप, देख लेते क्या होता है। जैसे आपको टैली में कोई भी एंट्री करने से पहले सबसे पहले आपको उसका लेजर बनाना पड़ता है। ठीक, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। जब तक आपके पास उस व्यक्ति का डाटा ही नहीं होगा, लेजर का मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ठीक, उस व्यक्ति का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आप मोहन का लेजर बना रहे हो यहाँ पर, तो मोहन का मतलब है उसका अकाउंट नंबर हो, उसका एड्रेस हो, उसका मोबाइल नंबर हो, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी हो। लेजर का मतलब होता है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और मोहन है क्या वो पता लगे ना। मोहन हमको सामान बेचता है या हमसे सामान खरीदता है या हमारी कंपनी में काम कर रहा है या हमें हमारी कंपनी को वो क्या नाम है शेयर्स खरीदता है, मोहन है कौन ये पता होना चाहिए ना, तभी हम उसकी एंट्री करेंगे ना। मोहन देखो क्या है, जैसे मान लीजिए मोहन एक व्यक्ति है जो हमारी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक, मोहन काम कर रहा है, तो मोहन क्या होगा, अगर हमारी कंपनी में काम कर रहा है तो हम लोगों ने उसको मंथली सैलरी के हिसाब से रखा होगा उसको ना, तो मोहन क्या हो जाएगा आपका, मोहन हो जाएगा आपका डेबिटर हो जाएगा, क्योंकि मोहन आपका हर महीने हमसे जो है पैसा ले रहा है। ठीक, हर महीने क्या कर रहा है, मोहन पैसा ले रहा है। जैसे मान लीजिए मोहन एक एम्प्लॉई है। ठीक, मोहन एक एम्प्लॉई है, तो ये क्या करेगा, हर महीने हमारी कंपनी में काम करेगा और हर महीने हमसे सैलरी लेगा। तो मोहन का जो अंडर ग्रुप है, एक ऑप्शन आएगा आपका अंडर ग्रुप। इन सब का मैं वही प्रैक्टिकल इसमें बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ कि जो मोहन है ये क्या हो जाएगा, आपका एम्प्लॉय हो जाएगा। तो मोहन जो एम्प्लॉय हो गया, और ये अंडर ग्रुप में मोहन क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा या डेबिटर रहेगा,
मोहन कंपनी से पैसा ले रहा है ना, हर महीने काम कर रहा है, बदले में पैसा ले रहा है, तो मोहन रहेगा सन्ड्री डेबिटर रहेगा, क्योंकि मोहन जो है हर महीने हमारी कंपनी से पैसा ले रहा है। तो ये तो हो गया आपका किसी व्यक्ति का लेजर। ठीक, अगर मान लीजिए एक और व्यक्ति है सुरेश, एक व्यक्ति सुरेश, मोहन का एम्प्लॉय हो गया हमारी कंपनी का, लेकिन जो सुरेश है ये कंपनी को पैसा दे रहा है, कंपनी में कोई भी घाटा होता है तो ये कवर कर लेता है, इसका भी अलग बिजनेस चल रहा है, ये हमारी कंपनी की मदद करता है। जैसे कभी ये 10,000 रुपए दे देता है, कभी 1,00,000 रुपए दे देता है, कभी 50,000 रुपए दे देता है। ये पैसा देगा तो ये तो नहीं कि हमको लौटाना नहीं पड़ेगा, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है तो जो सुरेश पैसा देगा तो इसको लौटाना तो पड़ेगा ही जब हमारी कंपनी प्रॉफिट में आएगी। ठीक, तो सुरेश क्या हो जाएगा, सुरेश जो है कंपनी को क्या करेगा, पैसा दे रहा है, तो कंपनी इससे पैसा ले रही है ना, तो सुरेश क्या हो जाएगा, जैसे मोहन को कंपनी पैसा दे रही थी, एम्प्लॉय था, मोहन को कंपनी पैसा दे रही थी, मोहन सन्ड्री डेब्टर हो गया। उसके बाद जो सुरेश है, सुरेश से पैसा ले रही है, तो पैसा देने वाला कौन होता है, क्रेडिटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर सुरेश क्या हो जाएगा, सुरेश का जो अंडर ग्रुप हो जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। तो इतना पता लग गया, जो व्यक्ति कंपनी से पैसा लेगा उसका अंडर ग्रुप में चूज करेंगे सन्ड्री डेब्टर, और जो व्यक्ति कंपनी को पैसा देगा उसके अंडर ग्रुप में चूज करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर चूज करेंगे। तो ये चीज आप याद कर लेना, बिना जो अंडर ग्रुप के आपकी टैली की एंट्री नहीं हो सकती। आपको जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा किसका अंडर ग्रुप क्या बनेगा, तब तक जो है आप टैली में एंट्री नहीं कर सकते। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये एम्प्लॉय था, ये सन्ड्री डेब्टर होती है, क्योंकि क्या करता था, पैसा लेता था हमसे, और ये जो सुरेश है कंपनी की मदद करता है, ये पैसा हमको देता है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। तो डेब्टर क्रेडिटर पता लग गया, पैसा देने वाला व्यक्ति क्रेडिटर होता है और पैसा लेने वाला व्यक्ति डेबिटर होता है। ठीक, एम्प्लॉय का अंडर ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री डेबिटर होता है, और जो व्यक्ति कंपनी को पैसा दे रहा है उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है ना। अब आता है आपका, ये तो आपका पेमेंट और रिसीप्ट वाउचर का हो गया। ठीक, पेमेंट वाउचर में हम लोग पैसा देते हैं तो उसमें क्या नाम है, सन्ड्री डेब्टर चूज करेंगे, और क्या नाम है, रिसीप्ट वाउचर में जो किसी भी व्यक्ति लेजर बनाएंगे उसका अंडर ग्रुप क्या चूज करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर चूज करेंगे। अब आपका तीसरे नंबर पे आता है कंट्रा वाउचर। कौन सा आता है, कंट्रा वाउचर। अब देखो कंट्रा वाउचर में मैंने आपको बताया है कि ये होता है आपका बैंक से संबंधित होता है, कंपनी पैसा जमा कर रही है, ये कंपनी पैसा निकाल रही है। ठीक, तो इसमें जैसे मान लीजिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी एंट्री को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। तो हमने मोहन की एंट्री करी तो मोहन का लेजर बना दिया। इसी तरह से हम अगर बैंक की एंट्री करेंगे, मान लीजिए कंपनी के पास दो बैंक हैं, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा और एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ये दो बैंक है। ठीक, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कंपनी इसको पैसा दे रही है या ले रही है, तो क्रेडिटर डेब्टर ये तो हो ही जाएगा, लेकिन जो सन्ड्री क्रेडिटर और डेब्टर बताया है मैंने, ये सिर्फ किस में होता है, व्यक्तियों में होता है। क्रेडिटर व्यक्ति होता है, डेब्टर भी व्यक्ति ही होता है। ये एक प्रकार का बैंक है, ये कोई व्यक्ति तो नहीं है ना, तो इसका अंडर ग्रुप आपका हो जाएगा बैंक्स अकाउंट, बैंक्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक, और जो SBI बनाएंगे ये भी क्या है, बैंक है ना, ये भी बैंक है, इसका भी अंडर ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट। आपको देखना कोई भी बैंक हो उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट होगा, कोई भी व्यक्ति हो जो पैसा हमसे ले रहा हो वो सन्ड्री डेब्टर हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो जो पैसा हमें दे रहा हो वो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया सन्ड्री डेब्टर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, इतना आगे समझ में।